मैं ऐसी आर्टिस्ट नहीं हूँ, अल्लाह का शुक्र है, इसलिए आपको यहाँ दिख रही हूँ, ड्रामा कर रही हूँ। हम पे भी ज़्यादा सख्ती कर दी जी, ये ड्रेसिंग नहीं, ये ड्रेसिंग नहीं। थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ वो भी करें, हम भी करें। जो अच्छा काम करने वाला है वो हर जगह बब्बर शेर है। कोई एक्टर नहीं होगा, कोई डांसर नहीं होगी, कोई स्क्रिप्ट राइटर नहीं होगा, कोई डायरेक्टर नहीं होगा। बगैर डायरेक्टर के, बगैर स्क्रिप्ट के, बगैर एक्टर के, बगैर किसी अपना परफॉर्मर लड़की के आप काम शुरू करेंगे तो फिर इसी तरह का रिजल्ट आएगा ना। जो पाबंदियाँ लग रही थी वो बिल्कुल ठीक लग रही थी, क्योंकि थिएटर की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। बहुत अच्छा किया है। ये यहाँ पे ये होना चाहिए कि सब फैमिलीज़ आती हैं, ये फैमिलीज़ ड्रामे होने चाहिए। हुकूमत ने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा फ़ैसला लिया है। कुछ गंद कम हुआ है, जो होना चाहिए था। थिएटर लाइन बेसिकली बहुत गलत तरफ जा रही थी। अस्सलामुअलैकुम, डिजिटल बॉक्स के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। नाज़रीन, हमारे साथ फेमस कॉमेडियन, इंटरनेशनल कॉमेडियन, फिल्म स्टार नसीम विकी साहब मौजूद हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी ने काफ़ी ड्रामास को बैन किया था, स्टेज ड्रामास को गानों पर बैन करने के लिए पाबंदी लगाई गई थी। तो हम नसीम विकी साहब के पास आए हैं, हम इनसे जानते हैं कि इनके क्या जो हैं वो पैगामात हैं, क्या असरात पड़े हैं इनके इस तरह से पाबंदी लगाने पर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ज़रा बताएं, पिछले दिनों आपको पता ही है जिस तरह पाबंदियाँ लग रही थी, तो क्या कहना चाहेंगे आप? जो पाबंदियाँ लग रही थी वो बिल्कुल ठीक लग रही थी, क्योंकि थिएटर की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है थिएटर को ठीक करने का, उस्मा साहिबा ने, वो बेहतरीन है। मतलब इस तरह से कभी किसी ने किया ही नहीं, इस तरह से भरपूर एक्शन। तो जो उन्होंने किया है उनके अंदर एक वो कहते हैं कि एक मुल्क के लिए और एक थिएटर के लिए एक वो गैरत नज़र आ रही है कि हमने इसको ठीक करना है। तो वो बड़ा अच्छा है। अभी जो कर रही हैं इसमें कोई शक नहीं कि वो गलत कर रही हैं। सर आपने काफ़ी ड्रामास किए हैं, हमने भी देखे हैं कि काफ़ी अच्छे वक्तों में ये ड्रामास चलते थे, फैमिलीज़ आती थी देखने, स्टेज ड्रामे को एक तफरीही तौर पर देखा जाता था। अब जो है वो स्टेज को गाली बना दी गई। तो सर ये क्यों, इस तरह किस तरह हुआ ये सारी दुनिया में जब थिएटर पहले 5 या 4 हुआ करते थे, अब हज़ारों के हिसाब से हो रहे हैं। जब किसी चीज़ की तादाद बढ़ जाएगी, हर जगह पे उसका थिएटर खुल जाएगा, फिर उसके ऊपर आपका चेक बैलेंस जो है रखना वो मुश्किल हो जाता है। तो जब कोई एक्टर नहीं होगा, कोई डांसर नहीं होगी, कोई स्क्रिप्ट राइटर नहीं होगा, कोई डायरेक्टर नहीं होगा, बगैर डायरेक्टर के, बगैर स्क्रिप्ट के, बगैर एक्टर के, बगैर किसी अपना परफॉर्मर लड़की के आप काम शुरू करेंगे तो फिर इसी तरह का रिजल्ट आएगा ना। सर आप क्या पैगाम देना चाहेंगे बाकी स्टेज मालिकान को जो और एक्ट्रेसेस को जो ये स्टेज करते हैं? नहीं, उनको किसी को कोई पैगाम नहीं देना मैंने, ना उनके लिए पैगाम बनता है। मेरा पैगाम सिर्फ उस्मा बुखारी साहब के लिए ही है, उनके लिए कि जो वो कर रही हैं वो बिल्कुल ठीक कर रही हैं। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि इन सब को इज़्ज़त दी जाए, कि इज़्ज़त के साथ बैठ के बात की जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह से हुए हैं, कोई भी इज़्ज़त लेना नहीं चाहता। ठीक है, मतलब एक बंदे के बोलने से, उसको बुराई लेने से तो ये ठीक होने वाले नहीं हैं। तो ना इन्होंने कभी किसी का साथ दिया है, ना ये कभी किसी के साथ खड़े हुए हैं, ना इन्होंने अपनी इज़्ज़त के लिए कभी काम किया है, और ना ये बोलते हैं किसी काम के लिए। तो सारे ये बात फिर कहना शुरू कर देते हैं। तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम किया है। तो मैं अपना उनको ये भी कहूँगा, गवर्नमेंट को, कि उस्मा बुखारी साहबा को, कि जहाँ पर मैं गलत आपको दिखाई दूँ मैं भी उसकी सज़ा के लिए हाज़िर हूँ। जी नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ एक और स्टेज एक्ट्रेस मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं, उस्मा बुखारी ने जो पाबंदी आयद की है उस पर क्या असरात पड़े आपकी ज़िंदगी पे भी और करियर पे भी? नहीं, ये बहुत अच्छा हुआ है। सब इधर तो वैसे भी इस तरह का कोई काम नहीं होता, पर ये है कि ये करने से यहाँ के नहीं, यहाँ के तो नहीं, बल्कि कई इलाकों, कई जो थिएटर्स हैं लाहौर में, लाहौर से बाहर हैं, ये सब में भी था। तो ये है कि इन्होंने बहुत अच्छा किया है। फैमिलीज़ इधर तो वैसे भी फैमिलीज़ होते हैं ड्रामे तमासीर में, और ये रेगुलर फैमिलीज़ भी आ रही हैं। बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा किया मैडम ने ये सब कुछ। देखें, जो जहाँ पे करते हैं उनके लिए गाली है, जो नहीं करते उनके लिए तो नहीं है। खैर, गाली उनका तो काम है, और यहाँ पे तो हम लोग जब से मैं कर रही हूँ मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। खैर, बहुत अच्छा हो रहा है। इसमें सारा ड्रामा फैमिलीज़ ड्रामे है, फैमिलीज़ आती हैं, बहुत अच्छी पब्लिक आती है यहाँ पे। और इस तमासीर में मैंने स्टार्ट यहाँ से किया है, और जब से मैं कर रही हूँ मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं देखा। बहुत अच्छा किया है। ये यहाँ पे ये होना चाहिए कि सब फैमिलीज़ आती हैं, ये फैमिलीज़ ड्रामे होने चाहिए। हुकूमत ने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा फ़ैसला लिया है, और हम तो इनके साथ ही है, जैसे ये करेंगे।
जी नाजरीन, हमारे साथ यहाँ एक और एक्ट्रेस मौजूद हैं। हम इनसे भी बात करते हैं, इनसे भी जानते हैं कि जो हुकूमत वक्त ने पाबंदी आयद की है उस पर ये क्या कहना चाहती है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैडम ये बताएं, हुकूमत वक्त ने जो पाबंदी आयद की है जी। तो उस पर क्या असरात मुरतब हुए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे हुकूमत वक्त से? जी देखिए, जो पाबंदी आयद की गई है हम एक्टरों पर, वो चले किसी हद तक हम कहते हैं कि ठीक है, कुछ गंद कम हुआ है। जो होना चाहिए था, थिएटर लाइन बेसिकली बहुत गलत तरफ जा रही थी, पर कुछ है कि ये कुछ ज़्यादा पाबंदी कर रहे हैं हम पे। जो एक्टर गंद नहीं करते, जो एक्टर वर्गल नहीं हैं, उनको भी बीच में उन्हीं के साथ मतलब मिक्स किया जा रहा है। वो थोड़ी हमें अपनी ना तौहीन लग रही है। हम ऐसे नहीं हैं, जो वैसे हैं आपने उनके साथ किया। हम इस बात के लिए आपसे शुक्रगुजार हैं कि आपने अच्छा किया है, पर अच्छे एक्टरों को भी कदर करें, उनको भी देखें। अच्छा, लोगों को क्या रुझान है देखने में? क्योंकि जिस तरह की वल्गैरिटी अक्सर स्टेज ड्रामाज में देखी जाती थी, तो उस तरह लोगों का रुझान कम हुआ है या लोग आ रहे हैं उसी तरह जिस तरह पहले लोग रुजू करते थे? नहीं नहीं, लोग पहले भी आते थे, लोग अब भी आते हैं। बस फ़र्क है थोड़े बहुत चीज़ों का, पर हम कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है, चलें सफाई हो रही है, अच्छी बात है। तो इस पर आप लोगों की ज़िंदगी पर कोई असर पड़ा है? जी देखें, पहले तो आप जिसके पास आए बैठे इंटरव्यू लेने, मैं ऐसी आर्टिस्ट नहीं हूँ, अल्लाह का शुक्र है, इसलिए आपको यहाँ दिख रही हूँ, ड्रामा कर रही हूँ। मेरे लिए तो मैं कहती हूँ बहुत अच्छा ये काम हुआ है, पर हमें भी थोड़ी, हम पे भी ज़्यादा सख्ती कर दी जी, ये ड्रेसिंग नहीं, ये ड्रेसिंग नहीं। थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ वो भी करें, हम भी करें। अच्छा, हुकूमत को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, इसका मतलब आप लोगों के साथ? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। हम आखिर उनके एक्टर हैं, हम एक परफॉर्म करते हैं, लाइव काम है। हमें तो आप यकीन मानिए, इतनी सख्ती, अगर ये ड्रेस मैंने सेंसर में दिखा दिया है ना, तो अब देखिए ये लाइव काम है, मेरा गाना लग गया, इसकी ज़िप फट गई, मैं क्या दूसरा नहीं पहन सकती? अगर मैं दूसरा पहन के चली गई जी, मुझे नोटिस आ गया, मुझे आया है, मुझे ड्रेस का ही आया है, तो ये हमारे लिए बेइज्जती है हमारी कि हम मतलब मुझे 5 साल होने वाले हैं इस फील्ड में, मुझे आज तक बैन लेटर एक भी नहीं आया, तो इन दिनों में मुझे भी आ गया, तो मेरे लिए तो वो इंसल्ट है कि मुझे उन सब के बीच में आपने मिला दिया। अच्छा, उज़मा बुखारी ने यहाँ, क्योंकि पिछले दिनों स्टेज ड्रामा पर रेड की थी उज़मा बुखारी ने और कुछ एक्टर्स को भी बैन किया था, जी तो आप क्या समझती हैं, उनका बैन करना सही है? देखें, जिनको उन्होंने बैन किया है, उन्होंने कुछ देख के किया है, ठीक है। वो मैं कहती हूँ वो उनका काम है, उनको पता है कि उन्होंने अच्छा किया है या गलत किया है। पर मैं कहती हूँ जो गंद नहीं कर रहा, प्लीज़ आप उन पे भी अपनी ख़ास तवज्जो दें कि ये इस तरह एक्टर नहीं है, इसके साथ ऐसे पेश नहीं आना चाहिए। बाकी जिनके साथ आपने किया, आपने उनकी लाइव परफॉर्मेंस देखी, जाके हर थिएटर में इन्होंने विज़िट किया है, वो आपने अच्छा किया है। बट जो नहीं वर्गल नहीं कर रहा, आप उन पे भी वो प्रेशर ना यूज़ करें प्लीज़। जी नाजरीन, हमारे साथ यहाँ एक और एक्ट्रेस मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं, इनसे भी जानते हैं। जी मैडम बताइएगा, उज़मा बुखारी ने जो ये पाबंदी आयद की है स्टेज ड्रामास पर, तो क्या आप समझती हैं एक अच्छा इनिशिएटिव है? जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ। जो इतनी देर से किसी ने काम नहीं ये किया वो कर रही हैं, लेकिन हमारे अंदर ही ऐसी खराबियाँ हैं, हमारी जो फीमेल्स आर्टिस्ट हैं, तो उनकी वजह से जो उन्होंने किया, अच्छा एक्शन लिया, मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ। तो हम लोग तो वैसे भी मतलब ऐसा काम नहीं करते, और नेक्स्ट हम चाहते हैं कि इससे और ज़्यादा अच्छा काम करें, ताकि ऐसी कोई गलती का शिकायत का हम मौका ना दें। अच्छा, कुछ एक्ट्रेसेस को बैन भी किया गया है, तो आप समझती हैं कि वो ठीक है, उन्होंने सही किया? देखें, ये तो वो ही बता सकती हैं, वो मेरी सीनियर आर्टिस्ट हैं, मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहती। तो मेरे ख्याल से कि अच्छी चीज़ें करनी चाहिए, और ये अच्छी चीज़ें करने के लिए ही उन्होंने ये एक्शन लिया है। यानी कि आप कहना चाहती हैं कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, और आप समझती हैं कि इस तरह की पाबंदियों से स्टेज थिएटर्स पर कोई जो है ना असर पड़ता है उन लोगों की रवानगी पर? क्योंकि लोग जो है इस तरह की पाबंदियों पर लोग डरते हैं कि यार हम जाएंगे तो हम पर कोई भी पाबंदी ना लग जाए, कोई एक्शन ना हो जाए हम पर। लोगों पे कोई पाबंदी नहीं है, जो अच्छा काम करने वाला है वो हर जगह बब्बर शेर है, और लोगों के ऊपर कोई पाबंदियाँ नहीं है। अच्छा काम देखने वाले भी लोग हैं, ठीक है। आप बुरे चीज़ को ज़्यादा लॉन्ग टाइम नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो लोग अच्छा नहीं भी करते, वो कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छा करें, अच्छी चीज़ कर रही हैं वो। बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, आपने एक्ट्रेसेस की सुना, हमने सबसे बात की, सबके मौक़िफ़ जाने, आपने सुना, आपको बताया जिस तरह से हुकूमत वक्त ने एक्शन लिया है, पाबंदियाँ आयद की हैं। तो आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।